हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल मेथड में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट, जरा समझने वाली बात है कि हम न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम एरर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एरर्स किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं और एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम। यह स्टूडेंट आप इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? और कुछ कुछ जो है यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में दिया हुआ है सिमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो एक ही बात है, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस का कोई सेट दिया होगा। फॉर एग्जांपल x + 2y + 3z = 5, 2x - y + 9z = 2 और x - y + z = 5। ये कुछ आपको सेट दिया हुआ है। तो ये इक्वेशंस आप समझ गए होंगे कि ये इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस हैं और ये लीनियर इक्वेशंस का क्या है, एक सेट है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, किसके लिए, न्यूमेरिकल मेथड के लिए। बस इतनी छोटी सी बात है। क्लियर है? तो आज मैं आपको यहाँ ओवरव्यू बताऊंगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस क्लासेस में आपने जो है, प्रीवियस क्लासेस इन द सेंस 11th 12th 9th 10th की मैं बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप सबने पढ़ रखा है ना। दूसरा आपने पढ़ा होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तीसरा स्टूडेंट आपने पढ़ रखा होगा मैट्रिक्स मेथड के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। मैट्रिक्स मेथड के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, है ना। एलिमिनेशन आपने पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है और जो है मैट्रिक्स मेथड आप सबने पढ़ रखा है ना। तो और भी कुछ मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है क्या करते हैं, इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है या सिस्टम है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? यहां हमें न्यूमेरिकल मेथड से पढ़ना है। न्यूमेरिकल मेथड के लिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इटरेटिव मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड है, आप डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको जो है इटरेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में आपके 3 मेथड हैं और इटरेटिव मेथड में भी आपके 3 मेथड हैं। क्लियर है? डायरेक्ट मेथड में आप देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आप गॉस एलिमिनेशन से इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? गॉस एलिमिनेशन का तरीका मैं आपको बता दूंगा, है ना। और एक इसमें जो है एक पाइवोटिंग आता है स्टूडेंट, है ना, पाइवोटिंग, है ना। तो इस पाइवोटिंग में पाइवोट एलिमेंट और पाइवोटिंग इक्वेशन, है ना। इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड को पाइवोटिंग में भी हम आपको बताएंगे कि पाइवोटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन सी इक्वेशंस आपको पढ़नी है, जब अपन आगे बात करेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है डायरेक्ट मेथड में और गॉस जॉर्डन मेथड होता है। ये 2 मेथड जो है डायरेक्ट मेथड में। तीसरा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्राउच ट्रायंगुलर मेथड। क्राउच ट्रायंगुलर मेथड, इसी को आप कहते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या इसको आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अगर आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लिखा है मतलब यही करना है, एलयू डिकम्पोजिशन लिखा है यही करना है, क्राउच ट्रायंगुलर मेथड लिखा है तब भी आपको यही करना है। क्या करना है वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो है स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इटरेटिव मेथड की। तो इटरेटिव मेथड में आपको गॉस जैकोबी पढ़ना है।
गॉस सीडल मेथड पढ़ना है और सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड जिसको आप एसओआर कहते हैं या कहीं कहीं रिलैक्सेशन मेथड लिखा रहता है, ये भी आपको इटरेटिव मेथड में डिस्कस करना है। तो ये सारे मेथड जो हैं मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में से इनमें से कुछ कुछ मेथड जो है उन्होंने गायब कर रखे हैं। वो सिलेबस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेथड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स जिन जिन यूनिवर्सिटीज की, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज की प्लेलिस्ट मैंने जो है बनाकर रखी हुई है और मैं बनाने वाला हूं, तो आपके सिलेबस के हिसाब से वो प्लेलिस्ट होगी। जो सिलेबस में मेथड आपको पढ़ने होंगे उस प्लेलिस्ट में वही मेथड आपको दिए होंगे, अदरवाइज बाकी के मेथड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी प्लेलिस्ट, आपकी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट मैं तैयार करूंगा, आपको केवल उसको विजिट करना है और वही वीडियोस आपको देखने हैं। तो स्टूडेंट ये सारे मेथड जो है मैं बारी बारी से आप सबको बताने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपसे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड के वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।